हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो मैथ है इसके बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका यह लेक्चर नंबर 11 होने वाला है। इसमें आज हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.3 इसको आज हम पूरी इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। और ये विलोपन विधि के बेस पर ये पूरी प्रश्नावली है। तो आशा करते हैं आपको आज की इस क्लास का ओवरव्यू अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप क्लास को कंटिन्यू कीजिए, बढ़िया से आपको समझ आएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले क्या जान लेते हैं, विलोपन विधि क्या होती है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी इसी में ले लेते हैं, ठीक है। तब हम इसके बाद अपनी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब आपको हथियार मिल जाएगा, आपको एक नींव मजबूत हो जाएगी आपकी, तो आप आराम से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं विलोपन विधि क्या होती है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में हमने बताया था किसी दो समीकरण युग्म दिए होंगे, किन्हीं एक समीकरण से हम x या y के मान निकाल लेंगे और उस x और y का मान दूसरी समीकरण में रख देंगे, जहाँ से हमको किसी x या y का मान मिल जाएगा और उस मान को हम उस पे रख देंगे जो मान हमने निकाल रखा था उस समीकरण के माध्यम से। तो हमको x और y के मान मिल जाते हैं। बस ये हमारी है प्रतिस्थापन विधि। लेकिन विलोपन विधि में यहाँ पर कुछ खेल अलग होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल 24 है, ध्यान से सुनिएगा, और 3x प्लस 2y इक्वल 18 है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, x प्लस वाई इक्वल 24, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। यदि वैल्यू निकालने वाला प्रतिस्थापन मतलब स्थान बदल करके हम दूसरे समीकरण में रख दें तो प्रतिस्थापन विधि हो जाएगी। लेकिन जब विलोपन विधि की बात आती है तो जैसे यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 3 है, तो और यहाँ पर y का गुणांक 1 है, यहाँ पे y का गुणांक 2 है। हम क्या करते हैं कि किन्हीं एक या x या y का गुणांक उस दूसरी समीकरण से मैच करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यदि हम इस पूरी समीकरण में 3 का मल्टीप्लाई करा दें, यदि हम इस पूरी समीकरण में 3 का मल्टीप्लाई करा दें तो 3x प्लस 3y इक्वल 20। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा ना, इसमें भी 24 नहीं आएगा, आ जाएगा कितना, 72। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर इसका भी x का गुणांक 3 है, x का गुणांक 3 है। यदि हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराते तो y का गुणांक 2 हो जाता। इस तरीके से हम किन्हीं x या y के गुणांकों को मैच करते हैं उस समीकरण के युग्म के साथ। क्लियर? इसमें हम क्या करेंगे, जब मैच हो जाएगा, जैसे ये दोनों हमारे मैच हो रहे हैं, तो हमने ये समीकरण 1 मानी और ये समीकरण नंबर 2 मानी। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से मतलब समीकरण 1 लिखा, ये 1 है, ये नीचे हम लिख रहे हैं 1, और ऊपर लिखी हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम इनसे क्या करेंगे, घटाएंगे या गुणा करेंगे या घटाएंगे या जोड़ेंगे। यहाँ पर बस इतना ही होता है, घटाएंगे या जोड़ेंगे या घटाएंगे या जोड़ेंगे। क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो बस आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है। जब हमको इस माइनस के इस 3x को माइनस का करना होगा तो यहाँ पर हम इस समीकरण को इस समीकरण से घटा देंगे। जैसे a को, जब a प्लस b है, a प्लस a है, ध्यान से सुनिएगा, a प्लस a है और a प्लस b है। यदि यहाँ पर माइनस का a है, यदि यहाँ पर माइनस का a है और यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर भी माइनस का 1 है। अब हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, माइनस का a माइनस का b। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो यहाँ पर ये हम माइनस का समझ रहे हैं, ठीक, ये माइनस का b है, a है, तो यहाँ पर ये माइनस का a हो जाएगा और ये प्लस का a हो जाएगा और ये दोनों प्लस माइनस आ जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे, मतलब कि 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम इस समीकरण को इस समीकरण से घटा देंगे। अभी हम सिंपल वे में घटाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि इस तरीके से कैसे घटाया जाता है। तो पहली समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 18
माइनस कर रहे हैं, जैसे ही माइनस का निशान आता है तो हम एक ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर जो जिससे माइनस करते हैं उसको लिख देते हैं। क्लियर? ये इतनी बात आपको क्लियर है? अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर हमने 3x लिखा, यहाँ पर 2xy लिखा, यहाँ 18 लिखा। अब माइनस के बाद जितने अंदर के चिन्ह हैं, जितने भी अंदर के चिन्ह हैं सारे चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी प्लस का था, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का था, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वल और ये इक्वल, ये दोनों आपस में घटेंगे, और ये वाली चीज़ ये वाली चीज़ ये दोनों आपस में घटेगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं 3x + 2y = 18 अपॉन में माइनस का 3x माइनस 3y = माइनस का 72। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, ये ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस होता है, और 3y से 2y घटेगा तो 1y आएगा, और निशान बड़ी वाली संख्या का, तो बड़ी वाली संख्या 3y है, तो यहाँ पर माइनस का y आ जाएगा। अब देखिए 72 में से जब 18 लेस करेंगे, तो 72 में से जब हम 18 लेस करते हैं तो आता है 54। कितना? 54। और 54 जो आएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि 72 जो है वो बड़ी वैल्यू है, और y की वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 54। अब इस y की वैल्यू हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख देंगे, हम अपनी y की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन हम उस समीकरण में नहीं रखेंगे जिसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, इस समीकरण में नहीं रखेंगे, बल्कि हम इस समीकरण में रख देंगे जो क्वेश्चन में हमको दी थी। तो हम रख देते हैं y की वैल्यू हमको 54 मिली है, x + 54 = 24, x = 24 माइनस का 54। अब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 30। क्लियर? बात अच्छी है, मज़ा आई, समझ आई? अच्छी बात है। अब देखते हैं हम इसी तरीके से हमारी जो प्रश्नावली 3.3 है, इसी बेस पर, इसी रूल के बेस पर सॉल्व होगी। तो आशा करते हैं आपको विलोपन विधि बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। यदि क्लियर है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। देखिए जो प्रश्नावली 3.3 है उसका जो पहला क्वेश्चन है बोल रहा है निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है, और हल करने के बाद बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, जिस समीकरण के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो ये समीकरण दी है, और भी समीकरण युग्म दिए हुए हैं, उनको हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद ये ध्यान रखिएगा, चाहे हम प्रतिस्थापन से करें या हम विलोपन से करें, लेकिन जो x और y के मान आएंगे वो एकदम बराबर आएंगे। अगर हम उन्हीं समीकरण युग्म का सॉल्व कर रहे हैं या प्रतिस्थापन या विलोपन से, तो x और y के मान इक्वल आएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि x या y का जो गुणांक है उस समीकरण को हमको गुणा करा करके मैच कराना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर y का कराएं तो हमको घटाना नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, और माइनस प्लस घट जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करा दें इस y के साथ में, मतलब पूरी समीकरण में, तो इसके इक्वल आ जाएगा। हम करा देते हैं। तो इसमें हम कराएंगे, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। ठीक? तो समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, थोड़ा राइटिंग पे आप मत ध्यान दीजिएगा, बस आप मेथड ध्यान दीजिएगा। ठीक है? तो x + y = 5, इसमें यदि हम 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3x + 3y = 3 × 5 = 15। ये समीकरण नंबर हमारी 3 बन जाएगी। क्लियर? अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से का मतलब है, अभी हम बताएंगे कि से मतलब गुणा करने पर, या तो गुणा नहीं करना है, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है, या तो ऐड करना है। तो वही हमको समझ आना चाहिए कि हम ऐड करेंगे या घटाएंगे। ठीक? तो यहाँ पर हम लिखा x प्लस ये वाली लिखेंगे ना, 3x + 3y = 15 और 2x - 3y = 4। अब देखिए यदि हम इसको ऐड कर दें, यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर,
क्योंकि हम जोड़ेंगे, यदि घटाने पर लिखेंगे तो ये निशान बदल के प्लस का हो जाएगा, तो ये जो दोनों जुड़ जाएंगे, और हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं, हमको एक काटना है। यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, और ये जुड़ेंगे तो 5x आ जाएगा, और ये भी जुड़ जाएगा तो 19 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। ये x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक, अब इस x की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। विधि पर है, हाँ यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि इधर अभी हमको प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करनी है। तो x की वैल्यू को हम रखते हैं 19/5, इसमें समीकरण नंबर 1 में रखा, और y इक्वल 5। x के स्थान पर 19/5, y और 5 5। ठीक, अब y इक्वल जब हम निकालेंगे, ये 19/5 इधर प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का, और y इक्वल यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 - 19 हो जाएगा, और 25 में से जब 19 जाएगा तो 6 और 5 आ जाएगा, मतलब 6 आएगा जब घटाएंगे, और बटे में 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। ये अभी हमने सॉल्व किया विलोपन विधि से। अब सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, इस विधि से। ये अभी हमने सॉल्व किया विलोपन विधि से। क्लियर? अब देखिए, प्रतिस्थापन विधि हमने आपको बता रखी है, इसी के बेस पर 3.2 जो प्रश्नावली है वो हमने करा भी दी है। ठीक, नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लीजिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हम x और y के मान किसी भी एक समीकरण से x या y के मान निकालेंगे। यहाँ से हम निकालते हैं x का वैल्यू, x इक्वल, ये देखिए 5 यहाँ लिखा, माइनस किया क्योंकि यहाँ पर प्लस का लगा है, जब उधर जाएगा y तो माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू हमने ये निकाल ली, और इस x की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। 2x के स्थान पर हमको रखना है 5 - y, 2x के स्थान पर रखना है 5 - y, -3y इक्वल 4। अब देखिए 2 पंचे 10, -2y -3y इक्वल 4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और निशान माइनस का लगेगा, 3 2 5y हो जाएगा, निशान माइनस का लगेगा। 4 इधर लिखा, और ये इधर ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10। अब माइनस का 5y इक्वल, तो ये देखिए जब 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, और निशान बड़ी वाली का तो 6 माइनस का होगा, और अपॉन में अभी नहीं, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। अब y की वैल्यू 6 ये है, और 5 इधर गुणांक में, इधर आएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू 6/5 आ जाएगी। y की वैल्यू विलोपन विधि से भी यही आई थी, और प्रतिस्थापन विधि से भी यही आई है। अब इस वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, और हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। देखिए रखते हैं x इक्वल टू 5 - 6/5, क्योंकि यहाँ पर y है, y के स्थान पर हमको ये रखना है। अब देखिए यदि हम एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, सॉरी 5 आएगा। ठीक, अब 5 × 5 = 25 हो जाएगा, माइनस का 6, यदि हम इसको घटाएंगे तो 19/5 आ जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू हमने यही निकाली थी, और यही आई भी है। तो आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। और अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सी विधि आपको सही लग रही है, कौन सी विधि उपयुक्त है इस प्रश्न के लिए। आई थिंक ये विधि बेस्ट रहेगी, प्रतिस्थापन विधि इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि ये सॉल्व करने में भी आसानी है, और आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रतिस्थापन विधि के दूसरे सवाल के तरफ। देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, 3x + 4y = 10, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। -2y = 2 मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। देखिए हम इसको सबसे पहले विलोपन से करेंगे, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन से करेंगे। तो सबसे पहले हम विलोपन से करने के लिए यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर है 4y प्लस का 4y, यहाँ पर माइनस का 2 है। यदि हम इस पूरी समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ पर माइनस का 4y आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 4y है, दोनों कट जाएंगे। तो यही हमको ध्यान देना है, यही आपको दिमाग लगाना है। बस आपको यह विलोपन विधि अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो आइए करते हैं। समीकरण नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, अब आप लिख लीजिएगा, हम सीधे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 2x - 2y = 2, इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई कराना है, और कराएंगे तो ये आएगा 2 दूने 4x - 4y = 4। समीकरण नंबर 3 बनेगी। समीकरण 3 और 1 से, समीकरण नंबर 1 व 3 से, समीकरण नंबर 1 व 3 से, समीकरण नंबर 1 व 3 से, समझ गए।
तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x + 4y = 10, और ये क्या है, 4x - 4y = 4। जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ने पर जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस है, इनको जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये जुड़कर हमारा आएगा 7x, और ये 14 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम निकालें तो 2 आ जाएगी। क्लियर, अच्छी बात है, मज़ा आ गया। इस कंसेप्ट को समझने पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इस x की वैल्यू को हम इस समीकरण में नहीं रखेंगे, जो हमने समीकरण खुद से बनाई है उसमें नहीं रखेंगे। अब इस x की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो रखते हैं। तो x की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 3x के स्थान पर हमको रखना 2 प्लस का 4 y = 10, 3 दूनी 6 + 4 y = 10, 4y = ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा तो आएगा इधर से 4, और ये y = आएगा 1। तो देखिए कैसे हमने कर दिया, ये 6 है, इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -6 में से 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, और इधर ये 4 है, ये इधर मल्टीप्लाई है और इधर आएगा डिवाइड में, तो 4 से 4 खत्म और एक बार में ख़त्म। तो ये y की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई 2। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि में हम इस x की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए x = 2 प्लस ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 2y अपॉन इस x के साथ में ये 2 था और ये 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई। अब इसी x की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे और सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, 2 + 2y अपॉन 2 + 4y = 10। इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 y अपॉन 2 + 4y = 10। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और 6 + 6y + 4 दूनी 8y = 10। अब इधर जाके 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 दूना 20, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 + 6y + 8y = 10 दूनी 20। अब 8 और 6 होता है 14, तो 6 + 14y = 20। अब ये 6 इधर जाएगा, ये 6 इधर जाएगा, घट जाएगा, तो 14y = 20 - 6, और y = यहाँ पर जब घटाएंगे तो 14 आएगा, और ये वाला 14 डिवाइड में चला आएगा और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। y की वैल्यू 1 हमने यहाँ पर भी निकाली थी, यहाँ पर भी आ गई। अब यहीं से इस 1 y की वैल्यू को रख देंगे इसमें और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x = 2 + 2 × 1/2, तो इक्वल करेंगे जब 2 + 2 1 जब 2 आएगा अपॉन 2, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, अपॉन में 2 आएगा, तो ये 2 आ जाएगा, मतलब 4 में से 2 कट जाएगा और 2 आ जाएगा। ये 2 और ये 2 दोनों मैच हो रहे हैं। तो सबसे बढ़िया जो हमारी विधि थी, हम उपयुक्त विधि जब बताएंगे तो प्रश्न नंबर 2 के लिए उपयुक्त विधि हमारी विलोपन विधि होगी, ये वाली विधि है। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए जो तीसरा प्रश्न है वो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मानने से पहले हम इसको और सॉल्व कर लेंगे। तो 9x ये इधर ले आएंगे, क्योंकि इधर भी ये है, और इसको भी मानने से पहले हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको करते हैं, ठीक है। तो 3x - का 5y = ये माइनस का 4 है, उधर जाएगा 0 के पास जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। ध्यान समझिएगा। फिर 9x ये यहाँ पर प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा और = 7 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। और ध्यान समझिएगा, ठीक, अच्छी बात है। ध्यान से देखिए, बढ़िया से देखेंगे अच्छे तरीके से समझ आएगा, और नहीं देखेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो बस ध्यान से देखते चलिए। क्या है कि ये समीकरण नंबर 1 बन गई और ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हमको किसी एक में मल्टीप्लाई कराकर दोनों के कोई एक गुणांक को बराबर कराना है। तो हम इस समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई करा दें और इस समीकरण में 5 का मल्टीप्लाई करा दें। देखिए हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यदि हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और यदि हम यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। दोनों बराबर हो जाएंगे और हम काट पीट के आंसर निकाल लेंगे। तो हम इसमें 2 का करते हैं। जब हम 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 6x - 10y = 8। समीकरण नंबर ये 3 हमारी ये मॉडिफाइड है। ये कैसी है,
मॉडिफाइड m लिख दिया, और हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 45x माइनस 10y इक्वल 35 इक्वल ये हमारी समीकरण नंबर 4 बन जाएगी, और ये भी हमारी मॉडिफाइड मतलब हमने खुद से बनाई है। क्लियर? ये तो आप समझ रहे होंगे। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए लिखेंगे 45x समीकरण नंबर 4 लिखा, समीकरण नंबर 4 ये हो गई, और समीकरण नंबर 3 ये हुई 6x माइनस 10y इक्वल 8। अब हम इसको घटा देंगे, घटाने पर सारे निशान हमारे चेंज हो जाते हैं। घटाने पर निशान यहाँ पर प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। अब देखिए ये प्लस का निशान है, ये माइनस का निशान है, ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस का है, यहाँ पे ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर निशान 45 है, मतलब बड़ी वाली संख्या 45 है तो निशान प्लस का लगेगा। 45 में से जब 6 जाएंगे तो 39 आएगा, तो 39x इक्वल, अब यहाँ पे देखिए 35 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी घटेगा, तो 35 में से जब 8 जाएगा तो आएगा कितना, 27, आई थिंक 27 आएगा। ठीक, तो 27 आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, समझ आ गया। ठीक, 27 आएगा, आप देख लीजिएगा, बल्कि तो सही है। अब x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 27 अपॉन ये 39 नीचे आ जाएगा। ठीक, 3 से काट देंगे, 3 और 27, और ये 3 13 बार में, मतलब x की वैल्यू आ गई 9/13। अब इस x की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर रख देते हैं, x की वैल्यू को हमको रखना है 9/13 माइनस 5y इक्वल 4, 3 और 27, 27/13 माइनस 5y इक्वल 4। अब देखिए विजिबल है ना अच्छी तरीके से। हाँ, 27 अपॉन, यदि हम यहाँ पे एलसीएम लेना चाहें तो यहाँ पे 13 एलसीएम आएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 × 5 65 होता है, और ये 65y हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, देखिए x की वैल्यू ये निकली है। ठीक, y की वैल्यू निकाल रहे हैं, 27 माइनस 65y इक्वल 13 चौको 52 होता है, तो 52 लिख दिया। अच्छी बात है, समझ आ गया। अब यहाँ पे माइनस का 65y है, माइनस का 65y लिखा, और ये भी हमारा प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 52 में से माइनस का 27। क्लियर? y की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर जब हम इसको घटा देंगे तो आएगा हमारे पास, तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। अब ये हमारा माइनस का 65 इसके y के गुणांक में था, और इधर आएगा तो माइनस का 65 भाग में आ जाएगा। अब हम इसको 5 से काट सकते हैं, तो 5 से काटने पर 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 5, 5 × 3 = 15, मतलब माइनस का 5/13। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ये अभी हमने सॉल्व किया विलोपन विधि से, अब इसको सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो ध्यान से देखिएगा, इधर विजुअल है, हाँ है, हम इधर ही करते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम x की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं, इससे निकालते हैं। ठीक, क्योंकि अब इसमें हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, और आ जाएगी x की वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर विजुअल है। चलिए और इसको ऊपर कर लेते हैं, अब विजुअल है। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू जब हम निकालेंगे, x = 2y + 7, और अपॉन में यहाँ पे 9 गुणांक में है, और इधर आ जाएगा भाग में, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम रख देंगे 1 में, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 ये वाली है ये। ठीक, अब हम इसको यहाँ पे रख देखते हैं, ध्यान से क्लियर और अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक, देखिए x की वैल्यू को जब हम यहाँ पे रखते हैं तो 3 × 2y + 7 अपॉन 9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, प्लस माइनस है, माइनस 5y इक्वल 4, ये कट जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या बचा, 2y + 7 अपॉन 3 माइनस 5y इक्वल 4। अब इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर हम डिवाइड मतलब कि एलसीएम लेंगे तो 2y + 7 और 3 बचे हो जाएगा 15y, यहाँ पे माइनस का निशान लगेगा, और इक्वल 4, 4 3 हो जाएगा 12, मतलब 2y + 7 माइनस का 15y इक्वल 12। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 15y है, यहाँ पर 2y है, ये 13y हो जाएंगे, माइनस का 13y, और माइनस का 13y मतलब प्लस का ये माइनस का ये घट जाएंगे, और माइनस का 13y बन जाएंगे। 12 में से जब ये वाला 7 उधर जाएगा तो 7 माइनस हो जाएगा, तो 13y माइनस का जब हम इसको घटाएंगे तो 5 आएगा। तो जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 5/13 आ जाएगी। y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5/13, वो भी माइनस का।
देखिए आया y की वैल्यू 5/13 वो भी माइनस का, y की वैल्यू यहाँ पर भी 5/13 वो भी माइनस का। अब x की वैल्यू में हम यही रखेंगे कि y की वैल्यू रखेंगे माइनस का 5/13। यदि हम यहाँ रखते हैं तो जटिल हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा हार्ड हो जाएगा और हमारा प्रश्न जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाएगा। हम इसलिए इस x y की वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं समीकरण नंबर इस पे, ठीक है। बस अब रख देते हैं। देखिए क्या करेंगे, रख देते हैं। थोड़ा जगह कम पड़ रही है यहाँ पर थोड़ा। अब हम समीकरण नंबर इस 2 को उठाते हैं और आपको नए पेज में बताते हैं क्योंकि जगह कम है, ठीक। देखिए यहाँ पर हमने ये नोट कर लिए समीकरण नंबर 2 और ये y की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम रख देंगे x बराबर, या मतलब 9x बराबर 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5/13 प्लस 7, ठीक। अब x की वैल्यू जब हम निकालेंगे 9x की वैल्यू तो 5 दूनी हो जाएगा माइनस का 10 प्लस 13 अपॉन में मतलब 13 प्लस 7। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। अभी हम इस 9 को ऐसे ही रखे रहने देंगे क्योंकि क्वेश्चन हमको जटिल नहीं बनाना है, आराम से करेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर प्लस अपॉन में मतलब कि 1 लिया और एलसीएम लेंगे तो आएगा 13, माइनस का 10 यहाँ है और प्लस का 13 सत्ते 91 होता है, आपको पता है, अच्छी बात है। अब 9x की वैल्यू हमने इतनी निकाल ली और इसको सॉल्व करते हैं तो 91 से में जब हम 10 घटाएंगे तो माइनस का 81 आ जाएगा, सॉरी प्लस का 81 आएगा क्योंकि यहाँ पर 91 बड़ा है 10 छोटा है, 81/13, ठीक। अब 81/13 आ गया। अब इस 9 को हम इधर ले आएंगे, मतलब जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 81/13 और ये वाला 9 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर और 9 एक नाम 9 9 9 81 तो आ जाएगा 9/13। क्लियर। x की वैल्यू आ गई 9/13 और y की वैल्यू आ गई माइनस का 5/13। अब दोनों में क्या डिफरेंस तो है नहीं, विलोपन विधि से भी हमने यही निकाला था। विजिबल है, विजिबल है, अच्छे तरीके से देख सकते हैं। हमने x और y की वैल्यू यही निकाली थी। देखिए ये हमारी है y की वैल्यू जो हमने विलोपन विधि से ज्ञात की थी, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं आप। अब x की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो भी यहीं पर है, जो अब देख सकते हैं 9/13 नहीं दिख रहा, देखिए ये 9/13 ये हमने विलोपन विधि से निकाली थी और जो भी हमने निकाला है ये अभी निकाला है हमने प्रतिस्थापन विधि से x और y की वैल्यू। क्लियर। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। यदि नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को आराम से देखिए, फिर से देखिए, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। देखते हैं हम इसका लास्ट प्रश्न, इस प्रश्न का लास्ट जो टाइप है उसको देखते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। जो दूसरा प्रश्न है उसके लिए हम नई वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी होती जा रही है और इस प्रश्न में हमको प्रतिस्थापन से भी सॉल्व करना पड़ जा रहा है और विलोपन से भी करना पड़ जा रहा है, इसलिए इस चक्कर में हमारी जो वीडियो है लंबी हो जा रही है। इसलिए आज हम यहीं तक करेंगे, एक प्रश्न और करते हैं, इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। और यदि आप लास्ट तक अभी तक बने हुए हैं वीडियो में तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आइए अब हम अपना लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है वो आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम इसको और सरल रूप में व्यक्त कर लेंगे, फिर विलोपन से करेंगे और उसके पश्चात प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर इनका और इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 6 और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 2 तिहाई 6, 3 बार में गया, 3 का मल्टीप्लाई इस x में हो गया और 3x आ गया। इसी तरीके से इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 4y आ जाएगा। अब देखिए माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अब 3x + 4y इक्वल, अब ये वाला जो 6 है इस -1 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो माइनस का 6 बना देगा और ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। बस बात खत्म। अब यहाँ पर अगर हम 1 मान लें और इसका एलसीएम ले लें 1 और 3 का तो 3 आएगा और इस 3 का मल्टीप्लाई 3x में हो जाएगा और माइनस का y हो जाएगा इक्वल 3 हो जाएगा। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 3x माइनस का y इक्वल 9, समीकरण नंबर 2। ये और ये देखिए हमको इसमें कुछ करना है नहीं है, यदि करना है तो देखिए यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, सीधे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो कर देंगे 3x + 4y इक्वल माइनस का 6 और 3x - y इक्वल 9। अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको घटाने
पर, घटाने पर इसलिए लिख रहे हैं ताकि इसके सारे निशान चेंज हो जाएं। यहाँ पर ये प्लस का था ये माइनस, यहाँ पे माइनस का था ये प्लस, और यहाँ पे प्लस का था ये माइनस, और ये खत्म, क्योंकि 3x ये प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, और ये प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे, आएगा 5y। अब देखिए यहाँ पर भी ये माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस का, माइनस माइनस चलता है प्लस, 9 6 होता है 15, और माइनस का निशान लगेगा, माइनस का 15 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3, 5 3 15। ठीक, इस तरीके से आ जाएगी y की वैल्यू 3, माइनस का 3 सॉरी, ठीक, माइनस का 3। अब इसी y की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे या तो हम यहाँ पर रख देंगे, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस y की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में देखिए रखते हैं तो आएगा। ध्यान से विजिबल और अच्छी तरीके से क्लियर होकर समझिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में। देखिए लाइट की प्रॉब्लम भी हो रही है, तो आप हमारी मेहनत को जाया मत जाने दीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जो भी बच्चा लास्ट तक अभी भी इस वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, तो रखते हैं 3x माइनस का y की वैल्यू अब हम रखेंगे माइनस का 3 है ना, यहाँ पे y की वैल्यू हम रख देंगे माइनस का 3 है और इक्वल 9 है। क्लियर, अच्छी बात है। अब 3x माइनस और माइनस होता है प्लस, और 3 आ जाएगा इक्वल 9। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, डायरेक्ट करेंगे। देखिए 9 लिखा, यहाँ पर ये प्लस का 3 है, इधर आएगा माइनस का 3 हो जाएगा, अपॉन करेंगे, यहाँ पर ये 3 गुणांक में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा डिवाइड में। अब देखिए 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, और 3 से डिवाइड होकर के ये 2 बन जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू माइनस का 3 आ जाएगी। यह भी हमने सॉल्व किया विलोपन विधि से। अब हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले हम, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण नंबर 2 से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं और इसमें रख देंगे सीधे सीधे। देखिए x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 9 प्लस y हो जाएगा, क्योंकि इधर ये हमारा माइनस का y है और इधर जब जाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा। ठीक, अपॉन में ये 3 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। x की वैल्यू हमने ये निकाल लिया और इसी x की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखिए इधर हम सॉल्व करते हैं और इसमें हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए फटाफट, देखिए फटाफट आराम से करेंगे और अच्छे तरीके से समझ आएगा। यदि नहीं आ रहा है तो वीडियो में आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इस प्रश्न को फिर से समझा देंगे। ठीक है, देखिए अब x की वैल्यू हमने ये लिखी, अच्छी बात है। अब ऐसी x की वैल्यू को हम इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। 3x के स्थान पर हमको रखना है 9 प्लस y अपॉन 3, 3 से 3 खत्म, प्लस 4y इक्वल माइनस का 6। 9 प्लस y प्लस 4y इक्वल माइनस का 6। y और y जुड़ जाएंगे, मतलब 4y और 1y जुड़ जाएगा, 5y बना लेगा और इक्वल माइनस का 6। और ये हमारा प्लस का 9 है, उधर जाएगा माइनस का 9 बन जाएगा, और 5y इक्वल ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये माइनस माइनस हैं, और माइनस का 15 बन जाएगा, और इस 5 से ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा, और माइनस का 3 जो हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे और आपकी वैल्यू अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, मतलब समझ आ जाएगा। अब ये हमने प्रतिस्थापन विधि से y की वैल्यू निकाली। अब इसी प्रतिस्थापन विधि से हम इस y की वैल्यू को इसमें रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू निकालने के लिए 9 प्लस माइनस का 3 रखना है, तो माइनस का 3 रखा अपॉन 3 रखा, x इक्वल 9 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस रखा अपॉन 3 इक्वल 3 बराबर। ठीक है, 9 में से जब 3 जाएगा तो 6 आएगा, अपॉन में 3 लिखेंगे, 3 दूने 6, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आई है -3, y की वैल्यू आई है -3। ये हमारा है प्रतिस्थापन विधि का पोर्शन और ये हमारा है विलोपन विधि का पोर्शन। यदि आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं वीडियो का ग्राफ, चैनल का ग्राफ, कि इतने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और इतने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट बायोलॉजी की क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।